हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एपीटी ट्यूटोरियल बाय जेपी शर्मा। मैं कपिल भाटी आपके सामने। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th का सर्कल चैप्टर। इसके बारे में हम बताएंगे आपको सेकंड क्या होता है। सेकंड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को बिल्कुल बीचों बीच काटकर दो पॉइंट पे टच करती है। ठीक है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट इन द टू पॉइंट, ये इसको कहते हैं सेकंड लाइन। ठीक है। तो सेकंड क्या होती है? एक सर्कल, द अलाइन, a line which a line which intersects circle in two distinct points, which intersect circle in two distinct points, दो भागों में मतलब बांटती है इसको, सर्कल को पूरा क्रॉस करके जाती है। इसको बोलते हैं हम सेकंड। इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो दो भागों में बांटती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड। सेकंड लाइन, लाइन ही तो एक लाइन ही होती है, सेकंड लाइन होती है। और अगर इसके बीच में एक लाइन बीच में से आ जाए ना, तो इसको ये मत समझना कि ये सेकंड लाइन है। ये क्या है? एक सेगमेंट है। मतलब इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट। सेगमेंट लाइन है ये। दिस इज कॉल्ड सेगमेंट लाइन। ये सेकंड लाइन नहीं है। इसको अगर सेकंड, ये मतलब जो बाहर से क्रॉस करके जाएगी ना, वो होगी सेकंड लाइन। जो अंदर अंदर रहेगी वो सेगमेंट लाइन रहेगी। इसको हम कॉर्ड भी बोल सकते, कॉर्ड भी कहते हैं, सेगमेंट लाइन और कॉर्ड। ठीक है। तो समझ गए भाई सर्कल के बारे में, या सेकंड के बारे में। ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड लाइन। ठीक है। चलते हैं अब अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? एक सर्कल को जो बाहर से टच करके निकल जाए एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट पे, उसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट जो है ना, वो बिल्कुल सर्कल के एक पॉइंट पे टच करके निकलता है। ठीक है। तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। टेंजेंट, टेंजेंट लाइन इज अ पॉइंट विच टच द सर्कल एट ए डिस्टेंट पॉइंट, एट ए एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट। और ये पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ये जो पॉइंट जो है ना, इसको टच करता है। अब आपको पता है एक लाइन पे कई कई सारे पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट यहाँ भी होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, उसी प्रकार से ना सर्कल पे भी कई सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है। एक काफी सारे होते हैं, चारों तरफ पॉइंट इस पे होते हैं सर्कल पे। लेकिन जो एक जो जिस पे लाइन टच करके जाती है ना, ये होता है टेंजेंट। ठीक है। टेंजेंट लाइन, जिस लाइन पे जिस पॉइंट पे एक लाइन टच करके जाती है सर्कल को, उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। और जिस पॉइंट पे टच कर, जो पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। समझ गए होंगे आप इसकी चीज के बारे में। टेंजेंट लाइन इज अ पॉइंट विच टच द सर्कल एट एग्जैक्ट पॉइंट। और जो सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो होता है रेडियस के बिल्कुल नियरेस्ट में। सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नियरेस्ट टू द रेडियस, मतलब रेडियस के बिल्कुल नजदीक होता है ये, नियरेस्ट टू द रेडियस। ठीक है। अब टेंजेंट, टेंजेंट जो है ना, एक शब्द है जो एक लैटिन वर्ड है। टेंजेंट इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम, इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड टेंजर्ड। टेंजर्ड, टेंजर्ड मतलब, टेंजर्ड, टेंजर्ड का मतलब होता है टेंजर, जो मतलब किसी चीज को किसी पॉइंट पे टच करता हो। टेंजर्ड मीन्स टच एट अ पॉइंट, टच एट अ पॉइंट, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंजर्ड। समझ में आ गया होगा मेरे भाई। चलते हैं अगला, नेक्स्ट थ्योरम। अब इसकी एक थ्योरम है। इसमें वैसे चार थ्योरम है। इस क्लास 10 के जो सर्कल चैप्टर है उसके अंदर टोटल चार थ्योरम है, लेकिन
ये एक पहली थ्योरम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल मतलब ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, सिंपल है। अब पढ़ते हैं थ्योरम के बारे में। ए टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है, कोई सर्कल है, उसके ऊपर एक टेंजेंट डाल दिया हमने, ठीक है, एक लाइन डाल दी एक पॉइंट पर। ये एक पॉइंट है इसका, इस पॉइंट पे डाल दी, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर है, मतलब इसको हमें प्रूव करना है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये है, एक मिनट। अब इसको प्रूव करना है, मतलब ये परपेंडिकुलर कैसे है, किस तरीके से इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं इसको। ये एक मान लिया हमने, एक सेंटर है ओ, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर है इस पे पी, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ये ए है। अब ये किसी एक पॉइंट पे टच करेगी लाइन, तो इसको मान लेते हैं हम क्यू, ठीक है। इसको हमें 90 डिग्री प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का इस पे एंगल बना रही है नहीं बना रही है, ठीक है। तो ये ओ क्यू है, ये ओ पी है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेडियस है, ये आर रेडियस है जो सर्कल पे एक रेडियस बना रहा है। आपको पता ही है, हमें एक टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। गिवन में क्या है, गिवन में है आपको भैया, गिवन, गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये सेंटर है, विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन ए बी, इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन ए बी। ये आपको गिवन है, मतलब एक कोई सर्कल है, एक सर्कल को रेडियस ओ, सेंटर ओ है जिसका रेडियस आर है, वो परपेंडिकुलर है एक ए बी लाइन पे, और हमको प्रूव करना है कि ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब हमको दिया क्या गया है, ओ क्यू, ओ क्यू, ये ओ क्यू है, ओ क्यू बाहर है, क्यू बाहर है आपका, तो क्यू अगर बाहर है तो ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर। रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो सर्कल के बाहर मतलब कोई भी पॉइंट होगा, वो रेडियस पे जो पॉइंट है उससे तो बड़ा ही होगा, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर, बिकॉज क्यू इज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर है ना क्यू, इसलिए ओ क्यू बड़ा होगा, बिकॉज क्यू इज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। अब क्या है, ओपी इज इक्वल टू ओ आर, ओपी इज इक्वल टू ओ आर, दोनों बराबर है, ओपी और ओ आर बराबर बैठेंगे, ठीक है। और इसका तीसरा है ओ क्यू, ओ और क्यू, ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी, ओपी परपेंडिकुलर है, ओ क्यू बाहर है, तो ओपी से बड़ा होगा, ये ओ क्यू बड़ा होगा ओपी से, ठीक है। और ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं, अब इसको देखते हैं। अब यहां से हमने एक लाइन खींची, यहां से हमने एक लाइन खींची ओ ए पर, ओ ए डैश वन, ओ ए डैश टू, ए डैश ए टू, ओ ए ए डैश थ्री, ठीक है। ऐसे हम कितनी लाइन खींच ले, तो ये ओ पी से तो बड़ा ही होगा, तो इसको लिखेंगे ओ ए डैश वन, ए डैश वन, ओ ए डैश टू, ओ ए डैश थ्री, ओ ए डैश फोर, ग्रेटर देन ओ पी, ये ओपी से बड़ा होगा, ठीक है। ओ ए डैश वन, ओ ए डैश थ्रू, ये सारे मतलब ओपी से बड़े होंगे, क्योंकि ओपी तो यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस है, ये सारे बाहर निकल रहे हैं पॉइंट से, मतलब बाहर है, सर्कल का जो एक टच पॉइंट है उससे तो बाहर ही जा रही है, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हमें प्रूव करना है कि ओपी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ओ इज इक्वल टू ओ पी, ओ पी बराबर ए बी, तो ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, हैंस प्रूव्ड,
ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, आ गया होगा समझ में। चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है इसके ऊपर ही, ये जो आपको थ्योरम पढ़ाई ना मैंने अभी, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी। ठीक है, एक टेंजेंट है पी क्यू है उसका नाम। मान लो ये टेंजेंट है हमारा, ये टेंजेंट है पी क्यू। यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, और ये क्यू, ये एक टेंजेंट है। ठीक है भैया, टेंजेंट पी क्यू है, ये पॉइंट है कोई, यहाँ से इसको टच करेगा। एट ए पॉइंट पी, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, पॉइंट पी पर एक टेंजेंट है पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है कि मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पी क्यू पॉइंट। ठीक है, ये पी क्यू है आपका। ऑफ रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। विद सेंटर ओ, ये सेंटर हो गया आपका ओ। सो दैट ओ क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर। अब ये ओ क्यू है, ओ से क्यू, ओ को क्यू से मिला दिया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ क्या होगी। ठीक है, ये अब बन गया राइट एंगल ट्रेंगल, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, अब इसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, राइट एंगल ट्रेंगल। इन राइट एंगल ट्रेंगल, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें ओ क्यू निकालना है। तो आपको पता है ओ क्यू बराबर ओ पी प्लस पी क्यू, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू बराबर ओ क्यू प्लस ओ पी, पी क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू कितना है, पी क्यू हमें निकालना है, पी क्यू स्क्वायर बराबर फाइंड करना है। ओ क्यू ओ पी ओ क्यू कितना है, ओ क्यू आपका 13 सेंटीमीटर है, 13 का स्क्वायर, प्लस ओ पी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। गलत हो गया यार ये, गलत गलत। 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसमें से यहाँ घटाएंगे तो 144 आएगा, बराबर पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर का 144, पी क्यू को अगर इधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट 144 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 144। ठीक है, अब पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। अब ये प्लस माइनस, इसको माइनस में तो ले नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है लेंथ जो है ना वो कभी माइनस में नहीं होती, वो हमेशा प्लस प्लस में होती है। तो पी क्यू बराबर हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। ओके बच्चों, धन्यवाद आपके इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।